नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और आज मैं हल्के फुल्के एक्सरसाइज बता रही हूँ जो देखने में तो बहुत हल्के फुल्के हैं पर उसका रिज़ल्ट अमेजिंग है। बिल्कुल अमेजिंग मैं बोलूँगी, क्योंकि इससे वेट लॉस बहुत इजीली होता है। कमर और पेट के पास की चर्बी मोम की तरह पिघलती है। और सभी को पता है, हम सबको, कि सर्दियों में जैसे घी वगैरह जमे रहते हैं ना, तो हमारी चर्बी भी बहुत कस के जमी रहती है। उसको थोड़े एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वार्म वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जब भी पिएं हल्का गुनगुना पानी पिएं, और खाना खाने के बाद से थोड़ी कम, और आप उसको सिप सिप करके पिएं। पानी जब भी पिएं सिप सिप करके पिएं। और जो भी खाएं छोटे छोटे कौर 32 बार से ज़्यादा बार चबाएं। मेरे नाना कहा करते थे कि भगवान ने इसीलिए दांत 32 दिए हैं कि खाने को कम से कम 32 बार चबाया जाए। वो और ज़्यादा चबाते थे। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे चबाने का जो बचपन से एक बना हुआ है, तो हम लोग किसी खाने को 30 से 40 बार चबाते हैं। शायद ही कोई ऐसा बहुत कम चबाने वाली चीज़ है जो बहुत, जैसे एकदम मुंह में घुल जाने वाले आइसक्रीम वगैरह जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं चबाई जाती हैं। पर हम लोग खाने को बहुत चबा के खाने की आदत बचपन से जो पड़ी हुई है, तो आज भी चबा के खाते हैं बहुत ज़्यादा। और वेट लॉस इतना इजी है ना, अगर आप माइंड आपने सेट कर लिया है तो फिर वेट लॉस तो आपका होना ही होना है। और जिसने माइंड सेट नहीं किया, अरे 2 दिन किए फिर 1 दिन खाए, 2 दिन किए 1 दिन खाए, फिर उनका वेट लॉस नहीं होता है। क्योंकि आज खाया, फिर चीट मील किया, फिर उसके बाद फिर वो बढ़ा घटा बढ़ा बढ़ा घटा, यही चलता रहता है। एक बार आप पहले घटा लो, फिर आप उसको मेंटेन करने के बीच में 1 दिन चीट मील खाओ। और जैसे अभी खाया तो नेक्स्ट डे थोड़ा हार्डली उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके वेट मेंटेन रह पाता है। देखो, मैं बाहर गई थी और लगभग 15-20 दिन मैं खूब बाहर ही खूब मिठाइयाँ खाई। अभी उसके बाद फिर वृंदावन में गई, वहाँ मैंने खूब रबड़ी जलेबी और खूब ज़्यादा एकदम मीठे की मैंने अति मचा दी थी। तो देखो, मेरा वेट लगभग फिर से 8 से 10 केजी बढ़ गया है। 10 केजी बढ़ गया था, पर इस समय 2 केजी मैंने फिर से घटा लिया है। और अब एकदम से फिर हार्डली बहुत फॉलो करी हूँ। और उसके बाद घटाने के बाद मेरा 1.5 साल तक वापस नहीं आया था। बाहर जाके जब आप अंधाधुन मचाओगे तो बढ़ेगा ही, जैसे मेरा बढ़ा। तो घटाना बढ़ाना बहुत इजी है, पर घटाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए जब भी खाएं सोच समझ के खाएं कि हमारे लिए क्या हेल्दी है, और इसके बाद मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक मतलब वैसी बात है ना। तो चलिए सब मिलके हम लोग अपना वेट घटाने का प्रण लेते हैं और फटाक से अपना वेट घटा लेते हैं। आज है जनवरी के 9 तारीख। आज है जनवरी का 9 तारीख, और हम मिलते हैं अगले 9 तक। हम देखते हैं कि हमारा वेट कितना जाता है। तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, थोड़ी बहुत ढील देते हैं। हफ्ते में एक व्रत तो रहना ही रहना है, थर्सडे हम लोग को रहना ही रहना है। आप सब भी जो भी दिन, एक दिन समझ में आए व्रत जरूर। मैं कुछ बना के नहीं खाती, नेचुरल वे में। और देखो, अभी मैं पपीते, अमरूद, एप्पल, बेर सब उठा के ले आई, क्योंकि वेट घटाना है तो भाई जाहिर सी बात है थोड़ी व्यवस्था करनी ही होगी। और सुबह का मैंने जो डाला था शेक, अमूमन नाइट का भी लगभग यही रहेगा। बादाम में सिर्फ बादाम का दूध रहेगा और उसमें 2-4 मखाने रहेंगे, बस। नाइट में हम लोग यही खाने वाले हैं। और डे में फ्रूट्स खाएंगे, एक टाइम में 2 रोटी, 1 बड़ी कटोरी दाल और भर के 1 कटोरी सब्जी। दोपहर के मील में हम लोग का ये खाना रहेगा। मॉर्निंग स्नैक्स में जो है पानी गर्म पीने के बाद वही बादाम, अखरोट और जो मेवे बचते हैं उसमें हाफ या 1 छोटा बनाना डाल के शेक बना लेंगे और उसी को खाएंगे। और उसके बाद अभी मैंने इतना थोड़ा सा चावल और इतनी सब्जी खाई है और 1 बाउल दाल। तो मेरा ये दोपहर का मील हो गया है। शाम को मैं सिर्फ पपाया और अमरूद खाने वाली हूँ 4 बजे के लगभग, और रात में बादाम का दूध। तो वेट तो घटना ही घटना है। अगर हम मेहनत करेंगे तो वेट क्यों नहीं घटेगा, वेट तो घटेगा ना, ज़रूर घटेगा। तो हम सभी मिलके मेहनत करें और वेट घटाएं, और धरती माँ का बोझ थोड़ा सा कम कर दें, है ना। तो और सबसे बड़ी बात ना, फिटनेस इतनी, जैसे अभी एक्सरसाइज करने में मेरा भी वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मुझे थोड़ी मेहनत लग रही थी। और इधर कई दिनों से मैं एक्सरसाइज, ठंड यहाँ इतनी ज़्यादा है ना
की हालत ही ख़राब है। कई दिन से यहाँ बारिश आज धूप निकली है, पर धूप निकलने के बाद ठंडी बढ़ जाती है और मैं अभी धूप में नहीं बैठी, तो मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और वेट घटाने लगो तो एक चीज़ बहुत अच्छा होता है, मैंने लोग कहते हैं मेरा चेहरा मुरझा जाता है, अमूमन तरह तरह के कमेंट्स आते हैं कि चेहरा उतर गया है। और मैं वेट जब घटाने लगती हूँ ना, फिर मेरे फेस पे थोड़ा ग्लो बढ़ने लगता है। उसका रीज़न होता है मैं रोटी चावल छोड़ के दाल सब्जी और फ्रूट्स की तरफ और ड्राई फ्रूट्स की तरफ मुड़ जाती हूँ, तो मेरे फेस पे ग्लो रहता है। आप लोग भी ऐसे करो, मॉर्निंग में एकदम हेल्दी चीज़ें मॉर्निंग में खानी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि हेल्दी चीज़ें मॉर्निंग में खाओ। और ये तो रिसर्च में भी हो गया ना, कई जगह शोध वोध में पता चला है कि जब हम हेल्दी चीज़ें मॉर्निंग में खाते हैं तो सारे दिन के लिए हमारा बॉडी फुल एनर्जेटिक रहता है। इसलिए जितनी हेल्दी चीज़ें हैं मॉर्निंग में खाओ। तो मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह मॉर्निंग में खाना प्रेफर करती हूँ। और नाइट में बहुत लाइट कुछ, जैसे बादाम दूध तो हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता, तो बादाम का दूध और 2-4 मखाने डाल के, ये बस मस्त, चूँकि लेडीज़ के लिए और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डियर लेडीज़ अपना ध्यान रखिए और मखाना ज़रूर खाइए। और ये देखने में बिल्कुल हल्के और आसान वाले एक्सरसाइज मैंने बताए हैं जो पेट और कमर दोनों की चर्बी को गलाएगा, एकदम मोम की तरह पिघलाएगा। और ये इतना स्ट्रेचिंग है ना, जैसे ये भुजंगासन है और ये तिर्यक भुजंगासन है। मैंने वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी भागा के बनाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा था, तो साइड साइड से लगता है देखने में, पर ये जैसे बॉडी को ना कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे ही ये चर्बी को निचोड़ेगा। और बहुत आसान सा है, किसी भी उम्र के एज के लोग कर सकते हैं। कम एज के तो बहुत ज़्यादा उछल कूद भी कर सकते हैं, पर हम लोग की एज में बहुत ज़्यादा उछल कूद के एक्सरसाइज नहीं करते। बस ऐसे ही सिंपल से आप देखना और डाइट फॉलो करके वेट इतना ज़्यादा रिड्यूस होगा ना कि आप खुद बोलोगे। क्योंकि मैंने किया है ना 20 kg 50 डेज़ में, और जो भी सुनता है बोलता है अरे, और यही सब सिंपल से एक्सरसाइज बहुत आसान है देखने में, करने में पसीने आएंगे तो ज़रूर करो और फ़ायदा मिले तो ही बताना है। और फास्ट रनिंग तो ज़रूर ही करना है, क्योंकि फास्ट रनिंग से ही चर्बी मिलके घटाएं। और ये बहुत लाइट एक्सरसाइज हैं। स्पॉट रनिंग एक जगह पे करना बहुत ज़रूरी है, इससे बॉडी का वार्म अप होता है और उसके बाद ही फैट सारे एक्सरसाइज आप करो। तो मैंने दिखाया कैसे स्लो मोशन से शुरू करते हैं और धीरे धीरे, जैसे ये मान लो मेरे पाँव हैं तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे पड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे एकदम जल्दी जल्दी। तो इस तरह से वेट बहुत जल्दी से बॉडी वार्म अप हो जाती है, और जब बॉडी वार्म अप होती है तभी आपकी चर्बी पिघलती है। मैंने कहा ना, सर्दियों में चर्बी जमी हुई रहती है। तो गर्म पानी और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी चीज़ है वेट घटाने के लिए। तो आप भी ध्यान रखो और वेट घटाओ। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और सब मिलके वेट घटाएं। और वीडियो को प्लीज़ पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। और लाइक सब्सक्राइब में कोई दाम नहीं लगता, हाँ मेरा मनोबल बढ़ता है, और शेयर करने से होता है बहुत से ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो चला जाएगा, जिससे कि वेट घटाना इजी हो जाएगा लोगों के लिए। वरना तो लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, ऐसा मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ब्रेन को जो है मोड़ना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि नहीं, और हमारा शरीर तो वही करता है ना जो हमारा ब्रेन चाहता है। तो ब्रेन को बार बार से कहिए मुझे वेट घटाना है, मुझे वेट घटाना है, मुझे वेट घटाना है। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें मेहनत करनी है। तो देखना दिल कैसे कड़ा हो जाएगा, और आप क्रेविंग आपको फालतू चीज़ों की नहीं होगी और आप अच्छे से वेट घटाओगे। हाँ, नई खाने में 4-5 चीज़ें हैं जो मैं फिर से एक बार दोहरा दे रही हूँ। वेट लॉस के दौरान आपको मैदा और मैदे से बनी हुई कोई चीज़, सूजी, रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद चीज़ें में जैसे सफ़ेद नमक है, सिंपल नमक जो आता है, और सफ़ेद चीनी, घी, क्योंकि घी प्योर कहीं मिलना नहीं है इसलिए, वरना देसी घी अगर प्योर मिल जाए गाय का तो बहुत बढ़िया होता है, पर मिलना नहीं, इसलिए सफ़ेद चीज़ें छोड़ देनी है। और शुगरी चीज़ें सारी छोड़नी है, मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। समोसे, ट्रिप, पिज़्ज़ा, केक, ये सब नहीं। जंक फूड नहीं खाना है और फास्ट फूड नहीं खाना है। आपको कोई भी जंक फूड नहीं खाना है, आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। जिस दौरान आप वेट घटा रहे हो, वेट घटाने के बाद आप चाहे जी भर के खाओ,
पर हाँ, ध्यान तो रखना ही होगा ना, क्योंकि वेट मेंटेन भी तो करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।